हेलो प्यारे विद्यार्थी। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का रेल प्रोजेक्ट का क्वेश्चंस मैथ का। तो पहला क्वेश्चंस है कि बिंदु -3 - 4 किस चतुर्थांश का होता है। तो इसमें से देखेंगे कि पहला ऐसे जो पहले इसके लिए आपको डायग्राम, ये आपका पहला चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थी। अब इसमें से फर्स्ट का जो होता है वो होता है प्लस प्लस, सेकंड का होता है माइनस प्लस, थर्ड का होता है माइनस माइनस और फोर्थ का होता है प्लस माइनस। तो इस तरह के सारे घर का वैल्यूशंस होते हैं। तो इसमें से हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये -3 और 4, तो ये -3 और 4 जो होता है, ये देख सकते हैं कि आप माइनस माइनस का जो डिनोमिनेशंस है वह आपका थर्ड नंबर में मिलता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि तृतीय घर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से बिंदु 5, 4 का कोटि है। इसके लिए आपको फिर से एक बार डायग्राम को समझना पड़ेगा। डायग्राम समझने के लिए कुछ इस तरह से, ये आपका लाइन है, ये आपका इस तरह से लाइन खींचने के बाद ये आपका हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका y। अब x का जो लाइन जो होता है उसको बोला जाता है भुज, और जो y का जो लाइन होता है उसको बोला जाता है कोटि। इस तरह से होता है। तो x का लाइन भुज और y का लाइन कोटि। अब यहाँ पे अगर ध्यान से आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए 5 और 4। तो 5 और 4 का अब क्या डेफिनेशन से, तो 5 और 4 का यह कहानी है कि इसमें 5 जो होता है वो x कहलाता है और 4 जो है आपका वो आपका y हो जाएगा। तो पूछ रहा है कोटि, तो कोटि में अगर देखा जाए तो आपका कोटि का जो होता है वो y होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर, जो सेकंड का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2 - 4 का भुज है। तभी जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी 2 में देखें कि 2 और 4 में, 2 और -4 में, तो ये जो आपका होता है x, ये हो जाएगा आपका y, और जो x वाला रहता है वही आपका भुज कहलाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा। तो इसमें देखने का ऑप्शन में अगर चेक किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल आपका सही हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इनमें से कौन सा प्रतिवर्ती कोण है। तो प्रतिवर्ती कोण जो होता है वह आपका 180 से 360 के बीच में होता है। तो इसमें से आप ऑप्शन को चेक कीजिए, देखिए तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन जो आपको राइट आंसर जो दिख रहा है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है x - 2y = 4। तो इसको इस तरह से अगर समझना चाहेंगे तो देखिए इस तरह समझेंगे क्या कि x - 2y = 4। तो इसमें ऐसा क्या वैल्यूशन बिठाएंगे कि LHS और RHS दोनों तरफ इक्वल हो जाए। तो अगर इसका ऑप्शन नंबर अगर हम थर्ड को बिठाते हैं तो मेरा आंसर सही आ जाएगा। वो कैसे, देखो चेक करते हैं कि 4 जो हो आपका है वो आपका x हो जाएगा -2, और इसमें जो 0 है वो आपका y हो जाएगा = 4। अब 4 माइनस इसमें 2 को अगर 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 आता है = 4। 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, इधर भी हो गया 4। तो अब देख सकते हैं कि इसमें से LHS और RHS दोनों तरफ एकदम इक्वल आते हैं। तो ये जो हमारा जो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर जो हमारा जो है ए ऑप्शन नंबर 4 हमको संतुष्ट करता है। जिसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 5 का, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 40। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण होता है, ये होता है रेखीय, एक द्वितीय एक तृतीय। रेखिक जो होता है इसका जो हमेशा जो घात होता है वो हमेशा 1 होता है। तो इसमें से जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1। रेखिक का जो घात होता है वो हमेशा 1 होता है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा एक्स पर स्थित है। इसको समझने के लिए फिर से आपको एक बार डायग्राम में आना पड़ेगा। इस तरह से डायग्राम, ये आपको फिर से बता देते हैं कि ये आपका एक्स है,
ये आपका y का है। तो इसमें जो वैल्यूशन जो होंगे वो निर्देशांक में यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर ध्यान से इधर, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन अगर ध्यान से देखिएगा आपका, तो आपका होगा 3 और 0। तो ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। तो y में तो कोई वैल्यू नहीं, तो x में वैल्यू हमारा 3 है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमको चाहिए x का ही, तो x का देखो वैल्यू हमेशा 3 इसमें आ गया है। इसमें देखते हैं अगर ऑप्शन नंबर 7 का अगर राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी हो जाता है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू इसमें 3 है, y का वैल्यू 0 होता है। अब होता है x क्या होता है, तो x का वैल्यू जो होता है वो होता है x0, y का जो वैल्यू जो होता है वो होता है 0y। वही अगर मूल बिंदु का अगर निर्देशांक पूछा जाए तो आपको हो जाएगा 0 0। तो ये तीनों को याद रखना बहुत जरूरी है। ये है x का निर्देशांक, ये है y का निर्देशांक, ये है आपका मूल बिंदु का निर्देशांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कि समांतर रेखाएं कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। समांतर रेखाएं देखिए, जब समांतर रेखाएं जो होती है वह आपस में कभी भी मिलता नहीं है, यानी कि वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर ही नहीं सकते, क्योंकि समांतर चलता है। समांतर रेखाएं कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते हैं या इक्वल होता है। या अगर देखा जाए तो रेल का जो पटरी का जो एग्जाम्पल जो होता है वह समांतर का आता है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे राइट आंसर, तो 8 का जो राइट आंसर जो हो जाता है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, सो करेक्ट हो जाएगा कि किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्या बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले इसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि त्रिभुजों का तीनों कोणों का योग जो होता है, योग यानी कि जोड़ने पर, वो 180 डिग्री का होता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है आपस में बराबर होते हैं, तो इसका प्रत्येक कोण जो होगा वो आपका 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 60 को अगर 3 बार अगर ऐड करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 180 डिग्री का योग आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अधिक दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो इसके लिए आपको फिर से एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये है क्या। तो इसमें अगर ध्यान से देखिएगा आप, तो इसमें होता है a प्लस बी बराबर 90, और एक होता है a प्लस बी बराबर 180। a प्लस बी बराबर 90 कहने का मतलब होता है a होता है पूरा कोण, ये होता है आपका पूरा कोण, और a प्लस बी बराबर 180 डिग्री, यानी कि ये होता है समपूरक कोण। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब 90 डिग्री का योग हो तो वो पूरक होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो समपूरक होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बात कर रहा है योग होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो देख सकते हैं कि इसमें अभी जस्ट बताएं कि 180 डिग्री मतलब संपूरक कोण। तो इसमें से अगर ऑप्शन नंबर अगर 10 का अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ऑप्शन जो इसका राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा ए क्वेश्चन का आंसर। तो 10वां का ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, संपूरक कोण। अगर यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि हर एक वीकली टेस्ट में हम वीडियो को अपलोड किया करेंगे, अगर यदि हर सब्जेक्ट का अगर वीकली का सॉल्यूशंस आपको अगर चाहिए, रेल प्रोजेक्ट का क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, यानी कि क्लास 9 to 12 तक का वीकली टेस्ट हर वीक को हम अपलोड इसी चैनल पर किया करेंगे सॉल्यूशंस के साथ। अगर यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और उसे भी बताएं कि इस चैनल में सारे ऑप्शंस रेल प्रोजेक्ट का वीकली टेस्ट का सॉल्यूशंस उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद इस चीज़ के लिए।